गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से चट्टानों के बारे में। और चट्टानों का जो पिछले वाले वीडियो में आपने चट्टान की विशेषताओं के बारे में और आपने आग्नेय चट्टान के बारे में अध्ययन किया। आज अपन बात करने वाले हैं मुख्य रूप से औषधि चट्टान के बारे में। औषधि चट्टान की क्या विशेषता है और उनका क्या वर्गीकरण है और औषधि चट्टान मुख्य रूप से किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ। तो देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं औषधि या परतदार या अपन तलछटी, यानी इस चट्टान को अपन परतदार क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आग्नेय चट्टानों से टूटकर इस चट्टान का निर्माण होता, अलग अलग समय पीरियड में ये धीरे धीरे इसका क्या परतों के रूप में इसका निर्माण हो रहा था, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। तलछटी यानी बड़ी जब चट्टान टूटती है तो उसके जो छोटे छोटे जो कण आते हैं वो अवसाद के रूप में, तलछट के रूप में, वो जो कण जहां कहीं पर भी पवन के द्वारा उड़ा कर ले जाया जा सकता है या बर्फ के साथ में चले, हिमानी के साथ में कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या अपन कह सकते हैं जल के द्वारा उनका स्थानांतरण होकर कहीं दूसरी जगह निक्षेप होना। तो ये जैसे अलग अलग समय पीरियड में अलग अलग परतों के रूप में उनका निर्माण हुआ। इसलिए जो औषधि जो चट्टान है वो परतदार के रूप में, परतों के रूप में पाई जाती है, क्योंकि समय के साथ में उनका अलग अलग समय के साथ में उनका निर्माण हुआ है। अब अपन बात करते हैं जो ये औषधि चट्टान है ये अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री शब्द से बना हुआ है। ये जो औषधि है इसको अपन अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री शब्द से बना, और सेडिमेंट्री शब्द खुद लैटिन भाषा के सेडिमेंट्री शब्द है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना है। सेडिमेंटम शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है नीचे बैठ जाना, यानी बड़ी चट्टान के जो निक्षेप के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे परतों के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही एक परत का निर्माण हुआ उसके ऊपर दूसरी परत आएगी तो वो नीचे बैठ जाएगी, दबाव आएगा। फिर तीसरी परत का निर्माण होगा, तीसरी परत का, तो दोनों परतों के ऊपर तीसरी परत का दबाव आएगा, तो नीचे बैठ जाना, यानी कणों का नीचे बैठ जाना, इसका अर्थ होता है औषधि चट्टान का। अब अपन बात करते हैं औषधि चट्टान में मुख्य रूप से सिलिका, कैल्साइट और लोह यौगिक युक्त जो तत्व पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। सिलिका है, लोह है या कैल्साइट के कारण। और ये जो परत है औषधि चट्टान यह मुख्य रूप से परतों के रूप में पाई जाती है, क्योंकि जैसे मान लो अगले 10 सालों में एक परत टूटकर उसका निर्माण हो गया हो, फिर अगले 10 सालों में दूसरी परत, वही चट्टान जब बड़ी चट्टान टूटेगी तो वो दूसरी परत का निर्माण हो जाएगा, फिर तीसरी परत का निर्माण, इसलिए इसको अपन परतदार, इसमें परतें पाई जाती हैं। फिर इसमें जोड़ व संधियां पाई जाती, तो एक चट्टान और दूसरी चट्टान के मध्य जो गैप रह जाता है, या इन जो औषधि चट्टान का तलछटों या छोटे छोटे कणों के रूप में इनका निर्माण होता है, तो छोटे छोटे कणों के मध्य गैप रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है। इसी कारण इसको अपन जोड़ या संधियों वाली चट्टान, या इसे अपन कहते हैं रंध्र युक्त चट्टान, यानी इनमें बीच में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, रंध्र रह जाते हैं, जिसके कारण जो पानी है वो जैसे ही ऊपर आएगा औषधि चट्टान में तो धीरे धीरे रिस कर ये नीचे की ओर आ जाएगा, उन जोड़ के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, उन छिद्रों के माध्यम से, उन रंध्रों के माध्यम। इसीलिए इसको अपन रंध्र युक्त चट्टान भी कहते हैं। जीवाश्म में पाए जाते हैं। जैसे जब आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी पर पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन जब औषधि चट्टान का निर्माण होता उस समय धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे हैं, जीव है, ये इनके अवशेष पाए जाने लगे। और जैसे ही जब चट्टान आग्नेय चट्टान टूटती थी तो उनके साथ साथ में पेड़ पौधे के अंश ह्यूमस के रूप में या बड़े बड़े पेड़ पौधे गलकर छोटे पृथ्वी के रूप में दफन हो जाते थे, या जो जीवाश्म में जैसे जीव जंतु मर जाते थे उनके अवशेष भी उस परत के साथ में दफन हो जाते थे। तो इस प्रकार जो औषधि चट्टान बनी उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि जीवों के अवशेष उसके साथ में ही विलीन होते गए धीरे धीरे, तो जीवाश्म परत में पाए जाते हैं औषधि परत में। फिर अपन बोलते हैं कि जीवाश्म होने के कारण ये जो आपकी औषधि चट्टान है इसमें जीवाश्म होने के कारण इन जीवाश्मों से आणविक जो खनिज है उनकी उत्पत्ति हुई, आणविक खनिजों का निर्माण हुआ। जैसे आपके पेट्रोल है, गैस है, ईंधन है, इनका निर्माण किसके कारण? जीवाश्म के कारण, पेड़ पौधों के गलने के कारण व जीव जंतुओं के गलने सड़ने के कारण। तो आपको पूछ सकते हैं कि पेट्रोल है, गैस है, आपके डीजल है, इनका जो संबंध कौन सी चट्टानों से? तो आपको ध्यान रखना औषधि चट्टानों से। और सीधा ये आ सकता है आणविक शक्ति का संबंध, या अपन कह सकते हैं पेट्रोलियम खनिजों का संबंध किससे है? आपकी औषधि चट्टान से है। फिर अपन बात करते हैं इसमें
नहीं पाए जाते, क्योंकि इसका निर्माण तो रवे किस में पाए जाएंगे, जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावे या मेग्मा से हुआ। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था, इसलिए उनमें रवे पाए जाते हैं। लेकिन औषधि चट्टान का निर्माण तो आग्नेय चट्टान के टूटने के कारण हुआ, इसलिए इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। इसमें अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। देखो वहां पे धात्विक खनिज थे और यहाँ पे आपको औषधि में अधात्विक खनिजों की प्रधानता, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे और अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, खड्डी है, जिप्सम है, नमक है, ये वाले जो चट्टान टूटने वाली चट्टानों का निर्माण हुआ इसमें ये अधात्विक खनिज माने जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं जैसे जो ये चट्टान है आपकी औषधि चट्टान, इनका जो निर्माण है दबाव, तापमान या अपन कह सकते हैं वायुमंडलीय दशाएं या कोई भी परत, जैसे कोई बड़ी परत दूर हटने के कारण उसका दबाव कम हो गया, तो इनके कारण जो चट्टानें असंगठित हो गई, असंगठित होकर धीरे धीरे टूटने लग गई, तो इनका निर्माण हुआ था आपके औषधि चट्टान के कारण। और जैसे ही किसी भी चट्टान के ऊपर दबाव लगता है या तापक्रम लगता है, तो दबाव के कारण जो चट्टान है बार बार कभी दबाव लगेगा कभी हटेगा, तो इस प्रकार से कभी अधिक दबाव लगने के कारण इस चट्टान में वलन पड़ जाते हैं। और वलन होते क्या है, जैसे देखो वलन मतलब क्या होते हैं, कोई भी जैसे कोई बड़ी चट्टान है, जैसे ये कोई बड़ी चट्टान है, इस बड़ी चट्टान में जैसे इधर से और इधर से अपन क्या कर लेंगे, बल लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो ये चट्टान क्या किस प्रकार से हो जाएगी, ये इस प्रकार से हो जाएगी, ये इस प्रकार से, इसका ये ए भाग हो गया, ये इसका बी भाग हो गया, और ये ए भाग होता है इसे अपन अभिनति कहते हैं, अभिनति, और ये बी भाग को इसे अपनति कहते हैं। यानी जब चट्टान के ऊपर किसी भी कमजोर चट्टान या चट्टान के ऊपर जब बल लगाया जाता है, तो वहां पर कोई भी जो चट्टान है उसका भाग मुड़ जाता है, कमजोर चट्टान का भाग मुड़ जाता है, और उसका जो नीचे धसा हुआ भाग होता है उसे अपन अभिनति कहते हैं। नीचे धसा हुआ जो वलन होता है या भाग होता है उसे अभिनति कहते हैं, और जो ऊपर धसा हुआ भाग होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है चट्टान का, उसे अपन अपनति कहते हैं। तो ये अभिनति और अपनति ये वलन के ही दो भाग हैं, इसको वलन या मोड़ भी अपन कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इनके जो टूटने के लिए ताप है, दाब है या अन्य वायुमंडलीय दशाओं का प्रभाव भी पड़ता है, तो इस कारण ये अपनति और अभिनति वाली घटना भी आपके औषधि प्रकार की चट्टानों में होती है। ये सब प्रकार की चट्टानों में होती है जब अधिक बल लगता हो या सामान्य से कम बल भी लगता हो या असमान बल लगता हो दोनों तरफ से, तो ये इस प्रकार का जो संपीड़न होता, इस प्रकार का दबाव लगता दोनों तरफ से, तब ये इस प्रकार का वलन या फोल्ड पड़ जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं अब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर औषधि सेल को कितने भागों में बांटा गया है। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अपन इसको दो भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं अपन इसको, दो भागों में। एक खंडज या यांत्रिक जो आग्नेय औषधि सेल होती हैं, और एक खंडज और निर्माण प्रक्रिया के आधार अखंडज, एक तो हो गई खंडज और एक अखंड आग्नेय औषधि सेल। तो खंडज सेल का मतलब होता है ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण ताप, दाब, अन्य क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे ये चट्टानें टूट जाती हो, तो उन्हें अपन कहते हैं खंडज। जैसे बलुआ पत्थर है, कंग्लोमरेट है। बलुआ पत्थर और कंग्लोमरेट का मतलब है जैसे कणों के आधार पर इनमें जो मिट्टी है या अन्य कणों, कंकड़ पत्थरों से निर्मित जो सेल है इसे अपन कंग्लोमरेट या पेबुल भी कहते हैं। और चीका मिट्टी यानी जो बारीक कणों की जो मिट्टी होती है, जो कंकड़ पत्थर बारीक होते हैं या मिट्टी के जो कण बारीक होते हैं, उनसे निर्मित को अपन कहते हैं चीका मिट्टी सेल। फिर अपन बात करते हैं अखंडज या अखंड सेल में। ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक या कार्बनिक, यानी ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण जीवों के द्वारा हो या कार्बनिक पदार्थों के द्वारा हो, उन्हें अपन जैविक या कार्बनिक कहते हैं। और एक होता है रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर अखंडज सेल, यानी अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, जल योजन, गोलन प्रक्रिया या गुलन प्रक्रिया। तो ये क्या होता है, जैसे देखो कोई भी बड़ी चट्टान है, अब बड़ी चट्टान के ऊपर जब मान लो ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, वायुमंडल की ऑक्सीजन प्लस जब वर्षा होगी या पानी के संपर्क में जब ऑक्सीजन आएगी, जब पानी के संपर्क में ऑक्सीजन आएगी तो एक रासायनिक प्रक्रिया बन जाएगी और एक रासायनिक क्रिया काम करेगी। उसके कारण चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है।
वैसी की वैसी प्रक्रिया यहाँ पृथ्वी के धरातल पर क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं या चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, कार्बोनेट के भाग पाए जाते हैं, कैल्शियम के भाग पाए जाते हैं। उसमें अगर जल की उपस्थिति हो और जल और चूना पत्थर की चट्टानें जब आपस में क्रिया करेगी तो वो क्या करेगी, बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देगी या उनको विघटित कर देगी। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बोनेशन कहलाती है। जल योजन, जल के साथ में टूटना, गोलन प्रक्रिया यानी जल के साथ में घुलना वगैरह, ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। और ये उदाहरण किसका है, आपके जल योजन का उदाहरण है। ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, एक और अपन पढ़ेंगे जब अपन अपक्षय और अपर्दन पढ़ेंगे चट्टानों का, तो वहां पे ऑक्सीकरण है, गोलन है, जल योजन है, ये वाली प्रक्रिया वहां एक बार और अपन पढ़ने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं जैविक या कार्बनिक चट्टानें। ये जैविक या जो कार्बनिक चट्टानें ये भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो चूना प्रधान चट्टानें, यानी ऐसी चट्टानें जिनमें चूने के अवशेष हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, चूना प्रधान चट्टानें कहते हैं। एक जैसे खड्डी है या चूना पत्थर है। फिर अपन एक होता है सिलिका प्रधान चट्टानें, जहां पर मिट्टी की मात्रा या सिलिका की मात्रा, रेत की मात्रा अधिक हो, उसे अपन सिलिका प्रधान कहते हैं। एक होता है कार्बन प्रधान चट्टानें। अब कार्बन प्रधान चट्टानों में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक प्रधान चट्टानों में अपन कोयले को पढ़ते हैं। और कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जैसे देखो मुख्य रूप से कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बता देते हैं, कोयले के 4 प्रकार कौन से होते हैं कार्बन में। एक आपको ध्यान रखना है एंथ्रेसाइट, एक आपको ध्यान रखना बिटुमिनस, और एक आपको ध्यान रखना लिग्नाइट, एक होता है आपका पीट। तो देखो एक इसको जब अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं तो इसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार यहां पर कार्बन की मात्रा अधिक है, यहां पर कम है। ये एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट ये सबसे उपयोगी कोयला और ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है। अपन इसको अंग्रेजी अक्षर से ABL और P, ABLP, तो ये भी अपन याद रख सकते हैं। अल्फाबेटिक अक्षर से भी ये क्रम हमेशा आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कोयला सबसे अधिक है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है वो उष्मा अधिक देता है और धुआं सबसे कम देता है। ये इससे कम उष्मा देगा, थोड़ा धुआं देगा, फिर ये और कम उष्मा देगा और इससे ज़्यादा धुआं देगा, और ये सबसे ज़्यादा धुआं देगा और सबसे कम उष्मा देगा। सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। और ABLP यानी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इस प्रकार आप इस 100 ट्रिक को अल्फाबेटिक क्रम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये हमेशा आपको क्रम पूछा जाता है। फिर ये तो हो गए आपके कार्बन युक्त निर्माण प्रक्रिया। अब देखो निर्माण क्रिया को संपादित करने में, ये तो निर्माण क्रिया के आधार पर इनका वर्गीकरण था। अब निर्माण प्रक्रिया जो ये बन रहे हैं इनको संपादित करने वाले साधन के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया। तो देखो साधन के आधार पर वायु निर्मित या आयोलिन निर्मित, यानी कुछ चट्टानें ऐसी है जिनका निर्माण वायु के द्वारा भी है, उनमें वायु का भी योगदान है। जैसे कोई चट्टान टूट गई तो वायु के साथ उनके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपर्दन होता है या अपक्षय होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनमें वायु का भी योगदान है साधन के रूप में। इसीलिए इनको अपन कहते हैं, जैसे चीन में लोयस का जो पठार है वो वायु निर्मित सेल का उदाहरण माना जाता है। लोयस का पठार चीन में है, लोयस का पठार, बारीक रेत के कण होते हैं और उनका रंग पीला पीला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं जल निर्मित सेल है, इसको कहते हैं एक्वेयस। और ये जो जल निर्मित सेलें हैं, जैसे समुद्र तट का किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया, नदी के दोनों भाग हो गए, या झील का किनारा हो गया, ये अपन कह सकते हैं जहां कहीं पर भी जलों के तट के ऊपर, जैसे समुद्र का तट है तो बार बार जब जल इस समुद्र के तट के संपर्क में आएगा तो वो क्या करेगा, बार बार उस प्रक्रिया को, उस चट्टानों को तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो उस प्रकार से फिर जो निक्षेप धीरे धीरे जमा होंगे वो आपके अवसादी चट्टानों से। तो इस प्रकार के जल निर्मित आपकी चट्टानें, एक होते हैं हिमानीकृत या ग्लेशियल कृत सेल, यानी बर्फ के द्वारा भी चट्टानों का निर्माण किया जाता है, जैसे हिमोड या मोरेन आपने पढ़ा होगा, और ये बर्फ हिमानीकृत निक्षेप के उदाहरण माने जाते हैं आपका हिमोड या मोरेन। इसको भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। एक होता है वेंटवर्थ मापक, देखो वेंटवर्थ मापक, यानी ये क्या होता है, देखो वेंटवर्थ मापक होता है खनिजों को कणों के आधार पर इनका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कणों के आधार पर, छोटे कण, बड़े कण, बारीक कण, इस प्रकार। तो वेंटवर्थ मापक का प्रयोग खनिजों के कणों के आधार को डिसाइड करने के लिए किया जाता है, निर्धारण करने के लिए किया जाता है। एक आता है आपका
सिली भवन। सिली भवन ये क्या होता है? देखो ये भी चट्टानों से संबंधित शब्दावली है, इसी को अपन लिथिफिकेशन भी कहते हैं। तो सिली भवन होती क्या, जैसे कोई चट्टान है, ये एक चट्टान है, थोड़े से कण टूटकर यहाँ पे जमा हो गए, फिर दूसरी चट्टान आई, उसके कण और अलग अलग समय के साथ में फिर और कण आके, तो धीरे धीरे जो नीचे वाली चट्टान है इसके ऊपर दबाव बढ़ता गया और ये परतों के रूप में धीरे धीरे क्या होता गया, जमा होता गया। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, सिली भवन प्रक्रिया कहते हैं। यानी चट्टानों के कण जो धीरे धीरे टूटते हुए दूसरी परत के ऊपर, तीसरी परत, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी परतों के रूप में जमा हो जाते हैं इसके ऊपर दबाव के कारण। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, सिली भवन कहते हैं। और ये प्रक्रिया औषधि चट्टानों में होती है क्योंकि औषधि चट्टानें परतदार होती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि औषधि चट्टान क्या है, औषधि चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से, औषधि चट्टान की विशेषता क्या है। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप कमेंट जरूर करें और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।